हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर हम लोगों को फ्यूचर की डायरेक्शन का पता बता सकता है कि किस डायरेक्शन में आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो जा सकता है। ये एक धुंधला सा हम लोगों को अंदेशा देता है कि हाँ, इस दिशा में मार्केट जो है वो आने वाले टाइम पर ट्रैवल कर सकता है या फिर ऊपर या नीचे की चाल मार्केट चल सकता है। इस तरीके का ये फ्यूचर प्रिडिक्शन करने वाला टूल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि मार्केट किस डायरेक्शन में इशारा दे रहा है। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा इनसाइड है, बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट जो है, इस तरीके का इशारा मिलने के बाद उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है हमखास। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो वैल्यू देते हैं नए वर्जन को, 2025 के वर्जन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये एक्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोगों को ओल्ड वर्जन की ही जरूरत पड़ती है। तो किस तरीके से ये ओल्ड वर्जन हम लोगों को बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और आप कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करके वहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, दैट टू नहीं बड़ा प्रॉफिट हम लोग किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास आते रहे हमेशा। तो कैसे बताता है ये फ्यूचर? तो चलिए आज इसने किस तरीके का इशारा दिया मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा में ले जा करके दिखाता हूँ। पहले तो हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा में चले जाना है। अब ये हम लोगों ने मॉर्निंग से ही इसको स्टार्ट कर लिया। एडवर्टीजमेंट को हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। ये मॉर्निंग से ही हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग प्ले करने जा रहे हैं मॉर्निंग से डेटा को। अब देखो डेटा में मॉर्निंग में क्या दिखाई दे रहा था। यहाँ पर 22,700 पर सपोर्ट था। वीक टूवर्ड स्टॉप कहाँ पर है? 23,000 पर है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, यानी कि वीक टूवर्ड स्टॉप सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये नीचे से ऊपर मार्केट को ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस आप देखो कहाँ पर मार्केट में बना हुआ है, 23,500 को। यानी कि क्या मार्केट में रेजिस्टेंस 23,500 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको ट्रैवल करना है 23,000 से लेकर 23,500 तक। अब देखो यहाँ पर मार्केट कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है उसके बारे में सोचो। मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है करीब करीब यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने 22,800 पर, ठीक है। 22,800 से मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर से एक बड़ी सी गिरावट आई और उसने सपोर्ट जो लिया कहाँ पर, लगभग लगभग 23,000 के लेवल के आसपास, 23,900 के आसपास उसने सपोर्ट लिया। ये लेवल बार बार सपोर्ट का काम कर रही थी। 23,000 फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब ये जाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, तो वो हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा में देखने से ही पता चल गया कि यहाँ पर हम लोग 23,500 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों को वो मोमेंटम जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मार्केट वैसा नहीं रहा कि मार्केट गिर रहा है और ऊपर की तरफ फिर से रिकवर कर रहा है। वो मार्केट कैसा था? मार्केट में ऊपर की चाल आती थी और देन एक गिरावट आती थी, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता, फिर गिरावट लगाता, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है? गिरने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखो बार बार यहां से भी टॉप से मार्केट गिरा और वापस ऊपर की तरफ निकल गया, यहां से भी मार्केट गिरा वापस ऊपर की तरफ निकल गया, यहां से भी मार्केट गिरा फिर से रिकवर कर गया। इसका मतलब क्या है? इसकी कोशिश हो रही है 23,500 की तरफ जाने की। अभी मार्केट कहां पर है? तो 23,300। आपके पास कितना पॉइंट कैप्चर करने का है? 200 पॉइंट कैप्चर करने की निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पर मौका जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पिछली बार भी हमारे टूल्स जो है, जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल सिखाता हूँ अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, जिसका व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको यहाँ पर जो उसका रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा पूरे कोर्स का। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप इंक्वायरी वहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जनरेट किया था, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने होल्ड करने के बाद ब्रेक किया और ऊपर की चाल पकड़ी, यहाँ से एक रैली कर गया। अभी भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जनरेट किया और एक सपोर्ट जनरेट किया। ये रहा आपका सपोर्ट और ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो चुका है। इसका अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो हम लोगों को डेफिनेटली मार्केट कहा जाता हुआ दिखेगा। हम लोगों को मार्केट जो है वो 23,500 की लेवल पर जाता हुआ इजीली दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करोगे? देखिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकता हूँ, उसके अंदर डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी के लिए आपको पे ऑफ ग्राफ जो है वो दिखा देता हूँ। सिंपल ये पे ऑफ ग्राफ रहेगा। इसमें कहाँ तक का प्रॉफिट दिखाया है? 23,850 तक हम लोगों को 1,40,000 का प्रॉफिट हो सकता है। देखिए कल मार्केट ओपन है, परसों भी मार्केट ओपन है,
मार्केट अगर 1% रैली करता है ऊपर की तरफ फिर भी 19,000 का प्रॉफिट होगा। सैटरडे भी बजट के दिन पर मार्केट हो सकता है कि 1% नीचे गिर जाए, 2% नीचे गिर जाए। हम लोगों को देखो आप कितना 2,500 का प्रॉफिट है 2.5% गिर जाने के बाद भी। और ऊपर की तरफ आप देखो 2.5% ऊपर, 3% ऊपर भी चला गया मार्केट तो भी हम लोगों को 4,000 का प्रॉफिट ही है। ठीक है, अब सैटरडे का दिन निकल जाएगा, संडे ऑटोमेटिकली छुट्टी आ जाएगी और मंडे के दिन मार्केट जब खुलेगा तब आपको यहाँ पर एक बड़ा सा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। अब 2-3% नीचे या ऊपर जाने के बाद हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट दिखाई देगी। ठीक है, आधा 1% की रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिल जाएगी तो 40,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों को लॉसेस कहां पर है, 22,400 के नीचे गया तो लॉसेस है, और यहां पर लॉसेस कब है, जब 24,400 के ऊपर जाएगा तो लॉसेस है। ठीक है, अगर ये मार्केट नहीं गया कहीं पर भी और यहाँ कहीं टावर के ऊपर अगर बंद होता है, एक्सपायर होता है 6 तारीख तक, तो 1,35,000 से लेकर के हम लोगों को मिनिमम यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है अगर सेंटर में ही रहा तो 39,000 40,000 के अराउंड अराउंड प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से अभी बन चुकी है। तो आप देखो यहाँ पर कहीं पर आप लोगों को 1 लाख का प्रॉफिट है और इसमें कैपिटल जो है वो कम से कम 10 लाख के अराउंड अराउंड डिप्लॉय हुआ है। तो आप देखो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर जनरेट करके रखा है और ब्रेक इवन देखो नीचे की तरफ 3 से 4% का है, ऊपर की तरफ 5% का है। ऊपर ज्यादा लग रहा है मुझे मार्केट जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 80% है ना। तो ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी जिसमें ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हो, वो हम लोग अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सिखाते हैं। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा आपको अगर ज्वाइन करना है तो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिर से मार्केट में क्या हुआ, 500 का जो लेवल था यहाँ पर 500 के लेवल पर हम लोग देख रहे थे, वो वापस से क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, अब ये क्या करेगा मार्केट, अब देखो सपोर्ट स्ट्रांग है, ये वाला विक टुवर्ड्स स्टॉप दिखाई दे रहा है और ये वाले दोनों भी विक टुवर्ड्स स्टॉप दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियर कट मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक ब्रेकआउट जो है वो कल के दिन पर भी आता हुआ दिखाई देगा। दैट हम लोग उसके अंदर भी 1.5% या फिर 0.5% से 1% की रैली जो है वो करते हुए हम लोगों को दिखाई देगा वो चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कल 1% की रैली होती है, ठीक है, और ये हम लोगों ने कल इसको लेकर गए, ठीक है, यहाँ पर 1% की रैली पर ही हम लोग क्लोज किए सपोज, तो फिर भी आप लोग लॉसेस में नहीं हो, 8,000 के प्रॉफिट में ही आपका ट्रेड जो है वो फाइनली होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का ये चीज जो है वो काम करेगा। अब देखो यहाँ पर सैटरडे भी मार्केट ओपन है, उस दिन बजट है, उस दिन की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो वापस अगर मार्केट में हम लोग नीचे गिरे तो 20,000 तब तक हम लोग प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। सैटरडे मॉर्निंग को ही जो प्रॉफिट मिलेगा 11 बजे के आसपास तक हम लोग रखेंगे, ये प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपको बनाने के लिए अगर सीखना है किस तरीके से बनानी है क्या नहीं, तो आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।